ये सागर कुमार जी का सवाल है, मिल गया। कह रहे हैं कि जुबिलेंट फूड एंड सीमेंस पर 12 महीने का व्यू बता दीजिए। मैम, तो 1 साल के व्यू के हिसाब से जुबिलेंट फूड और सीमेंस कैसे लग रहे हैं? ले सकते हैं। जुबिलेंट फूड अभी फिलहाल है 672 के आसपास। वन कैन कंटिन्यू, क्योंकि उन्होंने क्लियर दिया है 1 साल का व्यू है। नो डाउट एक्सट्रीमली महंगा है, लेकिन करेक्ट भी काफी हो चुका है ये स्टॉक। तो अगर ये हम परसेंटेज वाइज भी देखेंगे, लगभग 15% अभी कुछ दिनों के अंदर ये करेक्ट हुआ है। तो ये स्टॉक आपको, अगर मैं 2 रेंज आपको देना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने 1 साल का व्यू दिया है, सो यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर इन्वेस्टिंग गोल्स। देखिए, स्टॉक आपको 630 620 ध्यान दीजिएगा, फिलहाल ये 672 पे चल रहा है। 620 630 के पास अगर आपको आता है, ट्राई टू एवरेज एट दैट प्राइस। वहां पर आपको एवरेजिंग आपकी हो जाएगी, आपका प्राइस होगा लगभग उस समय पर 645 की आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी, अगर आप 50% से भी एवरेज करते हैं तो यहाँ पर करंट प्राइस पर भी एंट्री ली जा सकती है। रुकना है अगर आपको, तो 630 620 के आसपास के लिए रुकिए। कुछ दिनों के अंदर पॉसिबल है कि प्राइस आपको टेस्ट होते हुए दिखेगा। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको एवरेज करेंगे या फिर वहां पर ही फ्रेश बाय करेंगे। एंड उसके बाद में जो टारगेट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये फिर एक नई रैली की तरफ शुरुआत कर सकता है स्टॉक, मतलब अपसाइड के मूवमेंट के लिए। एंड टारगेट होंगे 750 से लेकर के लगभग 840 के, ठीक है। एंड जो टारगेट आप लोग यहाँ पर, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर हम एवरेज प्राइस का जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, वो होगा 590 का। तो आई होप कि मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया चीजें, और मैंने व्यू रखा है यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। सीमेंस में मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप की सलाह है, और रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड कंपैरेटिवली बड़ा मिल सकता है। करंट प्राइस है 6096 का, बाय किया जा सकता है। फिलहाल 4% के अपसाइड मूवमेंट है कल के क्लोजिंग के बेस पर। ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही ओपनिंग हुई थी इसकी, बट अभी भी यहाँ पर जगह है। एज अ टारगेट अगर हम देखेंगे, बहुत पहला टारगेट तो लगभग 6250 के आसपास का पहला टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एंड दूसरा टारगेट जो यहाँ पर देख सकते हैं, वो लगभग 6500 के आसपास का होगा। ये 2 टारगेट्स है, एंड इनको कंसिडर किया जा सकता है मेरे हिसाब से। मतलब इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। प्राइस काफी ओवरसोल्ड है, मौका देगा, डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन बना रहा है। एंड ना सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पर, बल्कि वीकली पर भी उसी तरह की कुछ फॉर्मेशंस हैं, जो कि इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। मैंने ट्रेडिंग बोला है, इन्वेस्टिंग नहीं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पर अभी भी ये ओवरसोल्ड है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आज का दिन का लो है, उसको मेंटेन करें, जो कि लगभग मेरे हिसाब से होगा 5820 के आसपास। दर्शकों के सवाल लेते स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेम, जिस वजह से शो को एक्सटेंड किया है, उस वजह से उसको मैं देख रहा था। 90 रुपए का इसका इशू प्राइस था, 120 रुपए पर लिस्ट हो गया, और उसके बाद 5% का ऊपरी सर्किट भी लग गया। 126 रुपए का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो बहुत छोटे लेवल्स हैं, जो कि 120 से 126 की रेंज में इसमें जो कारोबार है वो होता हुआ दिखा है। स्टैलियन की जहाँ तक बात, आईपीओ को रिस्पांस काफी अच्छा मिला था। 85 से 90 रुपए का इसका प्राइस बैंड था, और ये आईपीओ को 188 गुना सब्सक्राइब होता है। वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओ की लिस्ट में शामिल होता हुआ दिखा है, और नंबर्स जैसे एक्सपेक्टेड थे लिस्टिंग के, वैसे ही देखने को मिले भी हैं। स्टॉक ऊपर खुलता हुआ दिखा है। मैम, 90 रुपए वाला ये शेयर 120 रुपए पर खुला, यानी कि 90 वाला 120 हो गया 33% के प्रीमियम पर, और उसके ऊपर 5% का और लग गया है सर्किट। 126 रुपए का भाव है। वैसे तो सर्किट लग गया, कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, फिर भी आपकी राय इस लिस्टिंग को लेकर? मैं इस लिस्टिंग पर आपको एक स्टॉप लॉस रेंज दे सकती हूँ, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इसको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि देखिए 2 माइंडसेट से आप लोग यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर आपने प्रीमियम लिस्टिंग के लिए ही इसको होल्ड किया था। यू आर गेटिंग 40% प्रीमियम लिस्टिंग। आप क्लोजिंग बेस पर 125 का सर्किट लग चुका है, तो 40% का है ये भाव जो आपको मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अगर आपको लग रहा है तो, या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर हम जनरली जो मैं देखती हूँ वो ये होती है कि आप लोग यहाँ पर ये कर लीजिए कि आप अपने कुछ प्रॉफिट को निकाल लीजिए, या फिर अपने जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसको निकाल दीजिए, और जो आपका 40% का जो प्रॉफिट है उसको रहने दो इसमें। दिस विल वर्क वेरी वेल।